देखो गाइस, ओके भाई, ठीक है। ओके, तो कोई भी पीओ की मॉक होगी या कोई भी असिस्टेंट की मॉक होगी या कोई भी मॉक हो, आप लोगों को ऐसे ही जाना है। पहले स्पीड मैथ्स करना है, उसके बाद आपको डीआई करनी है, उसके बाद आपको एरिथमेटिक करना है। भले चीजें कितनी भी इजी हो, आपको ऐसे ही करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइव पैनल। एक मिनट भाई। ओके, स्टार्ट टेस्ट पे करते हैं। देखो पहले क्या है यार, देखो हमें पहले मिसलेनियस चीजें ही करनी है, यानी इनइक्वालिटी सिलोगिज्म वही पे हम करेंगे। ओके, इसको भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट विच आर सेकंड एंड सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ओके, लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ से सेकंड डिजिट है, तो यहाँ पे 5 और 8, 8 है वो सेकंड डिजिट है, 8। अब सेवेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1, 9 है वो हमारा आंसर है। ओके, ओके, फाइंड द एलिमेंट विच इज फोर्थ राइट ऑफ, 1 इज 12 फ्रॉम राइट हैंड। ओके, बोथ राइट है, यानी हमें इसमें हम इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे या 8, तो जो 8 होगा राइट हैंड से वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम 4 की स्पेयर में जाएंगे, डी और 4, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4। ओके, देखो यहाँ पे एलिमेंट पूछा है, कोई डिजिट या अल्फा नंबर ऐसा कुछ नहीं किया है, कहा है। तो ऑल डिजिट एंड सिंबल आर ड्रॉप। ओके, ओके, then find the element is actually in the middle of the new string. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसको हमें अभी कीप करना चाहिए। ओके, ई टू जी। ओके, ई टू जी नहीं जा रहा, देखो क्योंकि ई एक ही जगह है तो नहीं जा रहा। पी से डी, ओके देखो ये डायरेक्ट चला गया, तो यहाँ पे ओनली 2 आएगा। ओके, इसको हम नहीं करते, ये कुछ भी नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं। ओके, इसको कर लो। इफ the even digit of each number is increased by 1, then how many number have one digit appearing more than once. ओके, देखो यहाँ पे इवन डिजिट क्या है, 2 है, तो हम इस पे एक इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, 1 एक डिजिट आ गया यहाँ पे। ओके, ओके, इवन डिजिट है वो एक इंक्रीज होगा, तो 8 है वो 9 होगा, 4 है वो 5 होगा, तो यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं होगा। ओके, 7 6 है वो 7 होगा, 2 है वो 3 होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। 6 है वो 7 होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे एक 1 ही आंसर आएगा। ओके, सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर इज ड्रॉप। ओके, ये 5 8 2 6 4 ड्रॉप हो जाए। हाउ मेनी नंबर फॉर्म विल प्राइम नंबर। 23 ये प्राइम नंबर है, 47 ये प्राइम नंबर है, 69 प्राइम नंबर नहीं है, 35 प्राइम नंबर नहीं है, 82 प्राइम नंबर नहीं है, यानी 2 है वो प्राइम नंबर है। ओके, इफ द डिजिट ओड पोजिशन। ओके, यानी ये जो ये फर्स्ट है ये ओड पोजीशन है, 1 है, ये 3 है, 4 है ओड पोजीशन में, एक से डिक्रीज बाय 1, यानी ओके, व्हाट इज द डिफरेंस सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट नंबर। देखो ओड पोजीशन वाला है, यानी फर्स्ट जो नंबर होगा वो ही डिक्रीज होगा, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा। देखो 6 to 9 है वो सबसे हाईएस्ट है। ओके, 8 4 2 है वो सबसे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट ये 6 to 9 है। ओके, तो इसका हो जाएगा 5 to 8, क्योंकि 1 1 डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, और अब थर्ड हाईएस्ट यानी 487, इसमें भी हम, इसका हो जाएगा 386। ओके, अब इसका डिफरेंस लेना है हमें, 142 आ जाएगा। ओके, इफ द डिजिट ईच नंबर आर अरेंज इन एस्केडिंग ऑर्डर। ओके, एस्केडिंग ऑर्डर में हम सेट करेंगे, व्हेन अरेंज इज मेंशन थर्ड लार्जेस्ट अमंग ऑल। ओके, यहाँ पे हमें सारे अरेंज करने होंगे, तभी हमें पता चलेगा। 2 3 5 फर्स्ट, 4 7 8 2 6 9 3 5 6 2 4 8। ओके, सबसे थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, 4 7 8 है वो सबसे हाईएस्ट है, सेकंड 3 5 6 2 6 9, यानी 6 to 9 यहाँ पे आंसर आएगा हमारा। ओके, 3 added to is number, then how many number divisible। देखो 3 से डिविजिबल है, यानी क्या कह रहे हैं कि जिसका सम है वो 3 से डिवाइड होगा, डिजिट सम, यानी यहाँ पे 253 है, तो ये 10 होगा, 10 डिवाइड बाई 3, तो ये नहीं होगा। 487 यानी 90 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 8 और 9 यानी 70, ये भी नहीं है। यहाँ पे 11 और 14 ये भी नहीं है। यहाँ पे 6
ओके 80 नन, एक भी नहीं है जो 3 से डिवाइड होगा। ओके ओके, यहाँ पे सारे डिजिट में 3 ऐड कर रहे हैं यानी 9 ऐड होगा, पर वो तो ऑलरेडी 3 से डिवाइड है, तो यहाँ पे नन आएगा आंसर। ओके O2P, O2P ओके जा रहा है। G2J ओके बोथ था ट्रू। ओके ये जो स्पीड है वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। ओके G2T जाएगी, G2T जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों सिंबल मर्ज हो गए और यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आइदर कैसा आएगा। ओके इसको एवरी लॉ इज रूल, ओके फ्यू लॉ आर रेगुलेशन। ओके तो कुछ लॉ है वो रेगुलेशन नहीं हो गए। सम रूल आर नॉट रेगुलेशन, तो जो लॉ है वो रेगुलेशन नहीं है, वो रूल्स भी नहीं हो गए, तो 1 ट्रू है। ऑल रेगुलेशन कैन नेवर बी लॉ, क्यों हो सकते हैं, तो वो सेकंड रॉन्ग है, तो यहाँ पे ओनली 1 आएगा। 1 फॉलो। ओके फ्यू बोर्ड्स आर पैनल्स, फ्यू बोर्ड्स आर सीट, कुछ बोर्ड है वो पैनल नहीं है और सीट भी नहीं है। सम पैनल आर सीट, ओके ये नहीं है अभी। ऑल बोर्ड कैन बी सीट नहीं हो सकता है, बोथ आर रॉन्ग। यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी होती तो ये राइट बनता, पर नहीं है। ओके बोथ आर रॉन्ग। ओके ऑल पीसीज आर ग्रुप्स, क्लास है और पीसीज नहीं है। ओके ऑल ग्रुप आर पीसीज नो, सम ग्रुप आर क्लासेस नो। यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी होती तो ये सच होता, अभी नहीं है, तो यहाँ पे ना इधर 1 और 2। ओके इसको मत टच करो स्टार्टिंग में, इसको भी नहीं। ओके इसको भी नहीं। अब क्या है। ओके अब ये सब तुमने कर लिया है। 6 colleges, 1 chair along with longer side। ओके ओके देखो यहाँ पे थ्रेड नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो लॉन्गर साइड और ईच साइड वाले हैं ये थोड़े से वो क्या बोलते हैं वो कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो है तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करके करेंगे। ओके 4 person आर कॉर्नर। ओके 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 ऑल फेस टूवर्ड। ओके सेम ही डायरेक्शन फेस कर जाएगा। ओके रोहन इमीडिएट राइट ऑफ सुनीता, सुनीता के इमीडिएट राइट में रोहन है। सुनीता रोहन। प्रिया अपोजिट टू अयान। ओके ओके गीता इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनोद। ओके रोहन सेकंड राइट ऑफ अयान, अयान के सेकंड राइट में है रोहन अयान। ओके अयान है वो अपोजिट है प्रिया के। ओके विनोद डज नॉट सिट एट कॉर्नर, विनोद लॉन्गर साइड पे बैठेगा। ओके गीता इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनोद। ओके बन गया मेरा तो। ओके रोहन एडजेंट टू सुनीता एंड प्रिया। ओके फर्स्ट वन ट्रू है। गीता अपोजिट टू रोहन, ये नहीं है अपोजिट में। सुनीता के सेकंड राइट में गीता है, नहीं है, ओनली 1 आर ट्रू। ओके पजल सोल्व कर लिए, उसके आंसर भी देने ही होंगे हमें। वो थर्ड लेफ्ट ऑफ विनोद, विनोद के थर्ड लेफ्ट में कौन है, उसके थर्ड लेफ्ट में रोहन है। ओके वो विच पेयर इज अपोजिट टू ईच अदर। ओके अयान और प्रिया, अयान और प्रिया है, नहीं है। सुनीता और गीता, सुनीता गीता, ओके ये पेयर है, ये आएगी आंसर। हाउ मेनी पीपल बिटवीन सुनीता एंड विनोद व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो अगर इनवर्ड देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो उसके लेफ्ट में होगी, तो सुनीता और विनोद के लेफ्ट में सिर्फ एक ही पर्सन है, यहाँ पे 1 आएगा। ओके इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता, गीता के इमीडिएट लेफ्ट में प्रिया है। ओके इसको हम जरूर करेंगे बट अभी नहीं। ओके ब्लड रिलेशन को हम सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि ये हमें कभी फंसा सकता है। 6% वायलेट। ओके ओके 6 5 4 तो ये फ्लोर बेस्ड है कि ले लो बॉटम वाला। ओके क्रिम्सन इज केप्ट ऑन सेकंड पोजीशन, क्रिम्सन। ओके टील और एम्बर के बीच में 2 है। ओके तो काइंड ब्लाइंडर इज क्रिम्सन। ओके क्रिम्सन 2 पे है, क्रिम्सन उसके ऊपर क्लाइन है 3 पे। ओके ओलिव इज नॉट केप्ट फ्रॉम 1 और 4। ओके
ओलिव है 1 और 4 पे नहीं है, तो ये जो टील और अंबर है उनको हम 1 और 4 पे बिठाएंगे, उसकी अभी पोजीशन फिक्स नहीं है। ओके, अंबर बाइंडर इज नॉट केप्ट एजेंट टू वायलेंट। ओके सॉरी, आई मिस वन। द अंबर बाय ओके ओके, crimson blinder is kept at position 2. Okay, exactly 2 blinder are between teal and amber. Okay, the clean blinder immediately above crimson. Okay, olive blinder is not kept at position 1 and 4, यानी 6 और 5 पे आएगा। तो amber blinder is not kept adjacent to the violet. Okay, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन अधूरा है, ये पूरा नहीं है, तो हम इसमें आंसर नहीं कर सकते। बट अगर हमें ये एक क्लू देते कि जो अंबर है या टील है वो बॉटम पोजीशन पे है, तो हम आंसर कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे जस्ट गेस कर रहा हूँ कि अंबर को मैं 4 पे लेता हूँ और टील को मैं 1 पे लेता हूँ, तो जो हमारा ओलिव है वो 6 पे ओलिव है वो 5 पे आ जाएगा, और ये हमारा जो वायलेंट है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। ओके, तो 5th पे ओलिव है। ओके, तो यहाँ पे 5th पे ओलिव है, lie between teal and violet. 3। ओके, यहाँ पे ऑप्शन अगर होता तो 0 भी आ सकता था, बट हमने गेस किया है क्योंकि यहाँ पे क्लू मिस है। 2 ब्लाइंडेड एजेंट वायलेंट, अरे यार एक ही है वायलेंट के, तो मैं कहाँ से लाऊं? ओके गाइस, तो नन ऑफ दिस करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि अब ये पूरा रॉन्ग होना है। entire stack is inverted. Okay, okay, 1 2 3 4 5 6। ओके, पोजीशन 2 ओलाइव, जो 5 नंबर पे होगा वो। अंबर इज वेरी टॉप, नहीं फर्स्ट रॉन्ग है। ओलिव एंड अंबर एडजेंट टू इच अदर, ओलाइव एंड अंबर। ओके, ये सेकंड राइट है। क्रिम्सन लाइज इमिडिएटली अबव टील। ओके, 2 and 3 आर ट्रू। ओके, इसको नहीं करेंगे, इसको ट्राई कर, इसको नहीं करेंगे, इसको करता है। 7 कार आर, ओके, 1 कार वाज ब्रॉट बिफोर कार ए। ओके, इसको भी हम फ्लोर की तरह ही ले सकते हैं। ओके, 7 6 5 4 3 2 1। देखो ये सारी चीजें फ्लोर है, ये जो पार्किंग है, बाय किया है या क्लासेस लिए, वो सब हम फ्लोर की तरह कर सकते हैं सारी। ओके, 1 कार वाज ब्रॉट बिफोर कार 1, तो 6 पे हम कार 1 को रख देते हैं। ओके, ओनली 2 कार बोट आफ्टर 4, तो जो 4 है वो 3 पे रख देंगे। एटलीस्ट 3 कार आर बोट बिटवीन 1 and 6। अगर देखो 6 पे 1 है, एटलीस्ट 3 बोली है, तो ये 6 है वो या शायद 2 पे आ सकता है या 1 पे आ सकता है, बट हम लॉन्ग जाएंगे तो हम इसको 6 पे रखेंगे, फर्स्ट पे रखेंगे। ओके ओके, पॉसिबिलिटी में हो आप ये। ओके, C5 इज इमीडिएटली बिफोर C2, तो C5 है वो, कार 5 है वो 5 पे आएगी और 4 पे कार 2 आएगी। ओके, 7 इज ब्रॉट बिफोर 3। ओके, तो 7 नंबर है वो 7 नंबर पे आएगी, और 3 है वो सेकंड या फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, अब देखो यहाँ पे लास्ट क्लू दे दिया, कार 3 इज नॉट एट लास्ट, कार 3 लास्ट पे नहीं है, तो कार 6 से वही लास्ट पे होगी। ओके, तो हो गया हमारा पजल। 7 1 5 2 4 3 6। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 7 के पहले आफ्टर कितने हैं, 6 के बाद है वो, इमीडिएटली आफ्टर 2, 2 के बाद 4 है। ओके, हाउ मेनी कार आर बिटवीन 5 and 3? 2 cars। ओके, बिफोर कार 5, 1 और 7 है वो 5 के है, 1 and 2 आंसर आएगा। ओके, आपको ये विजन डेवलप करना है कि आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट फास्ट आप कर सको, कि विजुअलाइज कर सको इसमें। ओके, फॉलोइंग कार इज ब्रॉट एट लास्ट इन सीक्वेंस, कार 6 लास्ट में ली है। ओके,
मैंने क्या था ओके ओके, इसको हम करेंगे बट अभी नहीं। इसको भी नहीं करेंगे। ओके, इसको ट्राई करेंगे। टू पैरेलल रो है। ओके, केप नो ओके, चार है वो नॉर्थ देख रहे हैं, चार है वो पैरेलल रो में। ओके, यहाँ पे शायद हमें दिक्कत होगी क्योंकि देखो किसी किसी पजल में क्या होता है कि हमें बोल दिया होता है कि ये जो 4 पर्सन है वही है रो में, तो यहाँ पे हमें थोड़ा गेस वर्क जैसा करना पड़ेगा। ओनली टू थिंग्स आर केप्ट बिटवीन एक्स एंड टी। ओके, दो ही पर्सन है तो ये एक ही लाइन में हो गया, तो हम इसको अभी नॉर्थ में बिठा रहे हैं एक्स और टी को। जे इज केप्ट इमीडिएटली राइट ऑफ डब्ल्यू इन एंड ऑफ द रो टू। अब देखो यहाँ पे एक्स और टी के बीच में हमने 2% बिठा दिए नॉर्थ वाली में, तो ये जो जे वाला है वो हमें कंपलसरी साउथ वाले में ऊपर बैठाना पड़ेगा, जे और डब्ल्यू। ओ इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एक्ट के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है, तो हम अगर साउथ में बिठाए तो जे डब्ल्यू एफ जीरो होगा। अगर हम नॉर्थ वाले में बिठाए तो क्या होगा, एफ ओ हो, ओ एफ होगा। ओके ओके, टी इज एट द एंड ऑफ रो फेसिंग साउथ। ओके देखो हमने इसको नॉर्थ दिखाया था बट ये साउथ देख रहा है, टी है वो, तो अब हमारा जो पूरा खेल है वो पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी सिर्फ जो हमने नॉर्थ लिया है उसको आप ऐसा एज्यूम करो कि वो साउथ है। ओके, यही तो ट्रिक है। ओके, और हमें ये कहा है कि जे है वो टी को फेस नहीं कर रहा है, तो जे को एक्स फेस करेगा। ओके, आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर आ गया, तो हमारा जो ओ एफ था वो एक्स टी के बाजू में ही आएगा। ये हमारा कंफर्म करा दिया उन्होंने, तो ओ एफ होगी पजल। हमारे जो नॉर्थ वाले है वो जेड डब्ल्यू आर और एल, और जो साउथ वाले है एक्स ओ एफ टी। ओके, डब्ल्यू के अपोजिट में ओ है, थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में एक्स है। ओके, ओड वन आउट देखो, ओड वन आउट के लिए हम डायरेक्शन वाइज जा सकते हैं, पहले डायरेक्शन वाइज जाते हैं। टी है वो साउथ देख रहे हैं, आर एक्स एक्स। ओके ओके, डायरेक्शन वाइज नहीं जा रहा है क्योंकि 2% है वो वाले आगे हैं। अब हम लोग राइट एंड वाले देखते हैं। ओके, एंड वाले एल और टी एंड पे है, जे और एक्स एंड पे है, आर है वो एंड पे नहीं है, तो यहाँ पे आर हो सकता है। एक्चुअली अपोजिट टू इच अदर, जो जे एक्स है नहीं है, डब्ल्यू ओ है नहीं है, आर एफ है ओके ये वाला है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर टाइम है तो देख लेना, दूसरे भी एल ओ टी नहीं है ना, क्योंकि कई बार हमने गलती कर दी होती है, हमें पता नहीं होता। डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में एल है। ओके, तो अब ये सारा खेल खत्म हो चुका है, तो अब हम वो चीज पे जाएंगे जो हमारा रॉन्ग होता है। बहुत रॉन्ग होता है ये वाला। ओके, तो पहले ब्लड रिलेशन ट्राई करते हैं, बाद में आएंगे, इसको भी करना पड़ेगा। ओके, इसको करते हैं। 6P इज अ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आर। मैटरनल है यानी जो मदर की साइड का होगा वो ग्रैंडफादर है आर का। मैटरनल मदर। ओके गाइस, आई एम नॉट श्योर इज मदर और फादर। ओके ओके, टी इज अ सन इन लॉ ऑफ पी। ओके देखो यहाँ पे बोल दिया टी इज अ सन इन लॉ ऑफ पी, टी है वो सन इन लॉ है, तो इसकी डॉटर ही होगी, तो मैंने सही बोला था, एम फॉर मैटरनल यानी मदर। ओके, एस इज अ सिबलिंग ऑफ आर। ओके, तो वो थर्ड जनरेशन में आएगा। पी हैज ओनली वन डॉटर। ओके, पी की सिर्फ एक ही डॉटर है। एस इज नॉट अ हस्बैंड ऑफ यू। ओके, टी इज अ सन इन लॉ ऑफ पी, एस इज क्यू इज अ मदर ऑफ एस। ओके, क्यू और टी है वो मैरिड कपल है। यू इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ पी, पी की डॉटर इन लॉ है वो यू है, तो आर और यू की शादी होगी, क्योंकि क्योंकि एस है वो हस्बैंड नहीं है यू का। और
उसकी तो जेंडर डिफाइन नहीं है अभी। टी हैज नो डॉटर, अब देखो टी की कोई डॉटर नहीं है तो ए से वो भी मेल हो जाएगा। 6% हो गया हमारा काम। अब देखो ओड वन आउट लेना है तो हम जेंडर वाइज पहले चेक करते हैं। पी है वो मेल है, क्यू है वो फीमेल है, टी मेल है, आर मेल है, एस मेल है, तो क्यू यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्यू रिलेटेड टू टी, ओके, यू रिलेटेड टू आर, ओके, हस्बैंड वाइफ। पी रिलेटेड टू एस, एस को पी क्या लगते हैं, मेटरनल ग्रैंड फादर, ओके, डायरेक्ट दे रहे हैं ग्रैंड फादर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके, इसको कहते हैं ऑल सिंबल एंड डिजिट आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, फाइंड द एलिमेंट एक्चुअली मिडल ऑफ द न्यू स्ट्रिंग। ओके, ऐसे क्वेश्चन हो तब हमें क्या करना चाहिए पता है, बोथ साइड से धीरे धीरे जाना चाहिए। ओके, डिजिट एंड सिंबल, ओके, यहाँ पे हमारा आर गया तो इस तरफ से हमारा किया जाएगा ये सा, ओके, अब हम ये तो ड्रॉप हो गया है, यहाँ पे एल आ गया तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ये ड्रॉप हुआ, ओके, अब ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप है एम, तो हमारा इस साइड से यहाँ पे एस आएगा, ओके, यहाँ पे टी आया, इस साइड से हमारा वी आएगा, इस साइड से हमारा बी आया, इस साइड से भी हमारा बी आया, तो हमारा जो ये है वो बी है, वो आंसर है। ये थोड़ा इजी था इसलिए आपको लगा, बट यही मेथड आपको बेस्ट रहेगी स्पीड बढ़ाने के लिए। ओके, ये गेमलिंग है, ये रॉन्ग ही हो सकता है, अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो ये राइट होगा वरना रॉन्ग होगा। ओके, तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड यानी एल यू आर ई, एल यू आर ई, रूल, एक स्पेलिंग है वो रूल बन रहा है, देखो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ बट मुझे लग रहा है सिर्फ रूल ही बन रहा होगा, तो फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड है तो इसमें ई करूंगा, ये रॉन्ग भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगर मोर देन वर्ड बन रहे, अगर आपको कोई और वर्ड मिल रहा है तो आप यहाँ पे ये जेड भी कर सकते हो, ठीक, ओके, क्लस्टर, ओके ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, मजा आता है करने में। ओके, यहाँ देखो सी डी ई एफ जी, यहाँ कितने का गैप है, 4 का गैप है, डी टू एच जी एच यहाँ पे भी 4 का गैप है, एफ 6 है और ये 10, यहाँ पे भी 4 का गैप है, ये 8 है और एल 12 है, यहाँ पे भी 4 का गैप है, ई है वो 5 है और 9 है, ओके, फर्स्ट में हमें कोई गैप नहीं मिल रहा है, सेम है, यहाँ पे देखते हैं, और एच आई जे 2 का डिफरेंट है, जे के 2 का है, के यहाँ पे देखो 4 का हो गया है, ये डिफरेंट है, एन ओ यहाँ पे 2 का है, के यहाँ पे भी 1 का है यार, ओके, इसको अभी रखो, पेयर वाला है पेन, और इसको कैसे चेक करेंगे, इसको हमें लास्ट में रखना चाहिए क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, एच आई जे के ए बी सी डी पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस ई एम ई डी नहीं ई एफ जी एच एन ओ पी एन ओ पी, ओके, एक पेयर बन गई, ई एफ जी एच आई नहीं बनेगी, डी टू ई एक पेयर यहाँ पे बन गई, आओ 2 पेयर बनेगी, डी ई ई एफ जी एच, ओके, यहाँ पे 2 पेयर बनेगी बस। और यहाँ पे अब मेरे पास पूरी 1 मिनट है तो मैं इसको आराम से देखूंगा क्या हो सकता है, जी टू एच, ओके, यहाँ पे एक का डिफरेंस है, एच आई जे के एल एम आई जे, अरे यार ये तो और कॉम्प्लिकेट कर दिया है इन लोगों ने, 3 और 11, 4 और 12, 5 और 14, ओके, 9 का डिफरेंस चल रहा है, 8 और 16,
5 और 12, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है। देखो मुझे नहीं पता इसमें क्या हो रहा है। बट अब रोंग तो मुझे इन दोनों में से किसी को करना है। आई जे एच आई आई एच आई जे, दो वर्ड, जे के दो, के एल एम एन, यहाँ पे ज्यादा जे, ओके ओके ओके, के एल, नहीं नहीं नहीं, आ रहा है 0805250632 PM। कंटिन्यू टेस्ट, ओके। तो हम जैसे बोला था स्पीड मैथ्स पे ही जाएंगे, नो अदर क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, डिफरेंस है 11, 13, 15, नेक्स्ट 70 होना चाहिए, यानी 67, 90। ओके ओके, इजी वाला। ओके, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करके एक रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे 65 आएगा। थोड़ा इजी था। 3, 6, 12, यहाँ पे 24, 8, 49 और 10, 48, 49 आंसर आएगा। ओके, 20, 24, 20, 24, 28, तो अब 32 ही आना चाहिए। 134, देन 36, यानी 170, 134। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 रिमूव करा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2, 4 से मल्टीप्लाई करके 4, अब 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 4, 288 माइनस 8, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 280 इंटू 6, 841680 माइनस 60, यानी 6664, नहीं, ओके। 8 से मल्टीप्लाई किया 1 2 4, 60 इंटू 28, ओके, 6 नहीं हो, आई जस्ट मिस्टेक। 8 4 8 12 4 2 4 4 8 0 माइनस 60, यानी 4464 आंसर आएगा। ओके, ये कुछ भी हमें टच करना ही नहीं है, कितना भी इजी हो मत करो। ये और क्लर्क दोनों में सेम ही रखो। ओके, 20, 98 माइनस 23, 75 डिवाइड बाई 15, यानी 5, 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, 100 आएगा यहाँ पे। ओके ओके, 238, 274, 20512, यानी 8 का क्यूब 8 प्लस 224 बाई 32। अब देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, तो 2 को कितने 32 को कितने पे मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, तो क्या 7 से, तो 7 यानी 15 यहाँ पे आएगा। 8 प्लस 7 यानी 15। 11102 माइनस 200 माइनस 40 यानी 60। ओके, 12 plus 56 is equal to 90, 68, 22, 22 का स्क्वायर 484। ओके ओके, यहाँ पे देखो 280, ये जो आंसर है उस तरफ चला जाएगा, माइनस 84196 आंसर आएगा। ओके ओके, ये देखो ये है खेला, इसको मत करो। 30 इंटू 12 डिवाइड बाय 45, 2 3 4 8 आंसर आएगा यहाँ पे। 4/9 819, 91, 4 इंटू 91 4, 364। ओके, ये उस तरफ जाएगा, माइनस 343, 21, 21 का स्क्वायर यानी 441 माइनस 1 440 आंसर आएगा यहाँ पे। ओके, 29 इंटू 20 580 माइनस 447 133
144 minus 133 11. ओके ओके देखो 0.75 यानी 3/4 625 की 3/4. ओके तो ये 5 की 4 हम क्या ले सकते हैं ले लेंगे तो 5 की 3 यानी 125 आंसर होगा हमारा. सॉरी मुझे बोलना नहीं आता. ओके देखो 20% किसी का भी निकलना हो तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड करो 6 7. ओके यहाँ पे डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करो 43 को 9 1 2 9. यहाँ पे 33 और 29 यानी 62 बट माइनस आएगा. ओके 8 minus 10 plus 9 7 obviously 420 divided by 3 140 minus 80 122 plus 2 124 नहीं कुछ गलती की यहाँ पे 140 minus 80 122 plus 2 124 ओके है आंसर. ओके देखो यहाँ पे 21 इंटू 23 करना है उनका डिफरेंस 2 है तो हम 22 के स्क्वायर में से 1 रिमूव करके भी आंसर आ जाएगा 483 माइनस 3 यानी 480 डिवाइड बाई 10 यानी 48. ये साइज ट्रिक के मैथ ट्रिक से सीखी है मैंने. ओके 32 डिवाइड बाय 165 55 इंटू 192. देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा ये मल्टीपल में ही हो गए तो ये जो 55 है वो 165 का मल्टीपल है तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 ये 32 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा. तो ये 3 इंटू 6 80 25 इंटू 80. ओके यहाँ पे देखो 8 इंटू 5 यानी 90 0 9 8 इंटू 2 36 और 9 450. इसको हम टच नहीं करेंगे वैसे अब हमें डीआई पे जाना चाहिए. इसको कर लेते हैं. ओके देखो 6 8 5.5 और 7 8 6.5 है तो यहाँ पे 101 हो जाएगा. ओके ओके 101 प्लस आएगा 467 माइनस है उसको हम 985 में से निकालेंगे तो 80 580 और 101 619 हमारा आंसर होगा. देखो ये क्लरिकल है तो ये स्पीड में तो इजी होगा. 12 मिनट में. ओके देखो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है ये तो इसको हम कर लेते हैं. ये स्टार्टेड बिजनेस विथ 500 ओके 5000 ओके आफ्टर 4 मंथ बी 7000 से आया है. ओके एंड ऑफ द ईयर तो जो टाइम है बी का वो 8 मंथ होगा इसका 12 मंथ होगा. अब देखो यहाँ पे 3 and 2 15 और 14 का इनका रेशियो आएगा. टोटल प्रॉफिट है वो 450 है. ओके आई मेक समथिंग मिस्टेक 5 7 ओके ओके सॉरी ये है उसका 450 है तो एक यूनिट की वैल्यू 30 आएगी तो बी का 420 होगा. ओके ओके अब ये डी देखते हैं क्या कह रही है. ओके यहाँ पे मिसिंग है. ओके ओके सम डेटा आर मिसिंग. ओके तो ये टेबल है सिर्फ हमें कुछ नहीं आता. फाइंड द रन स्कोर बाय प्लेयर ए इन मैच 3 which equal to difference between run score by C in match 2 okay 280 and और मैच ए का मैच फर्स्ट हुआ था ये 180 है वो हमारा आंसर होगा. रन स्कोर बाय सी इन मैच फर्स्ट इट इज 80% ऑफ रन स्कोर बाय हिम इन मैच 2. ओके इसका 80% तो इसको हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे 280 को 5 से यानी 56 ओके 56 इंटू 4 224 यहाँ पे रन हो जाएंगे. ओके easy. Okay. How many run were scored by B in match 1 if sum of run scored by him in first and second. देखो फर्स्ट और सेकंड का 320 है
और सेकंड का 200 है तो फर्स्ट का 120 होगा। खुद जैसा क्वेश्चन। रेशियो ऑफ रन स्कोर बाय प्लेयर ए एंड बी इज ए इन मैच 2 इज 1/5। ओके ओके, ये 5 की वैल्यू 200 है तो इसने 40 रन करे हैं यहाँ पे। ओके, ये रेशियो वाली ट्रिक है। डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर बाय बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इन मैच 3 इज 20। ओके, देखो तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, ओके, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, 160 या 120। बट यहाँ पे 120 ऑप्शन में ही नहीं है तो 160 है वो आंसर आएगा। बट इन लोगों को बोलना चाहिए था कि कौन ज्यादा है, बी ज्यादा है या सी ज्यादा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ रन स्कोर बाय प्लेयर सी इन मैच 2? ओके, 280। ओके, इसका कितना परसेंट है? देखो यहाँ पे सिर्फ परसेंट मांगा है, ऐसा नहीं बोला है कि ज्यादा है कम है। तो ये मुझे 200% दिख रहा है, इसका डबल ही है। और यहाँ इसको भी नहीं करते हम, दिए है तो देख लेते हैं। ओके, देखो वैसे ये कैसलेट है, अगर आपको नहीं आती है तो मैं कहूँगा मत चूज करो, बट मुझे तो आती है तो मैं ट्राई करूंगा। अल्फा बीटा के 24 यूनिट है, 2400 यूनिट है। अल्फा प्रोड्यूस 75 मोर स्मार्टफोन, ओके, देन टेबलेट प्रोड्यूस बाय गामा। ओके ओके, इसको ऐसे रखो भी, अल्फा टेबलेट इक्वल टू 150% ऑफ गामा स्मार्टफोन प्रोडक्शन। ओके, beta's tablet production is 60% of alpha. Okay, average tablet production among three companies, ship 50 unit. Okay, देखो तो देखो कोई भी कैसलेट हो हमेशा याद रखना उसकी एंडिंग से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्योंकि वहीं से हमें वो रास्ता देगा कि कहाँ जाना है। ओके, तो हम यहाँ पे टेबलेट प्रोडक्शन देखेंगे, 650 यूनिट है, एवरेज है, अल्फा बीटा और गामा यानी 3 का, तो 650 इंटू 3, तो 3 यानी 51950 आएगा टोटल टेबलेट। ओके, अब टेबलेट का क्या है हमारे पास वो देखते हैं। ओके, इफ गामा स्मार्टफोन प्रोडक्शन वेर इंक्रीज बाय 20 यूनिट इट वुड बी 380। देखो 20 यूनिट अगर बढ़ रहा है तो वो 380 हो रहा है तो वो भी 360 होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। ओके, स्मार्टफोन और टेबलेट। ओके, स्मार्टफोन इसके 360 है, 950। ओके ओके, अल्फा प्रोड्यूस 75 मोर टेबलेट प्रोड्यूस बाय गामा। ओके ओके, देखो हम गामा का एक्स ले लेते हैं, तो अल्फा का एक्स प्लस 75। ओके, अल्फा टेबलेट प्रोडक्शन इक्वल टू 150% ऑफ गामा स्मार्टफोन प्रोडक्शन। गामा का स्मार्टफोन प्रोडक्शन 360 है, उसका 150% यानी 540। ओके, स्मार्टफोन 150% ऑफ गामा स्मार्टफोन, 360 का 5%, 540। ओके ओके, number of tablet produced by gamma alpha. Okay, I just mixed the things maybe. Okay, alpha's tablet production x plus 75 equal to 150% of smartphone production, यानी 540, x is equal to 565, sorry 465। okay okay, 465 टेबलेट गामा के हैं, 75 0 540, 540 है वो अल्फा के है, तो जो बीटा है उसका कितना का 501005, 945 है वो बीटा के हो गया। ओके, हाँ, बीटा टेबलेट प्रोडक्शन इज 60% ऑफ अल्फा टेबलेट। अरे यार, मुझे लग रहा है मैं इसमें फंस गया, इसको रख दो।
मिक्सचर देखते हैं। 96 का मिक्सचर है 5 और 7 में है। ओके अगर तुम लोग मिक्सचर को आउट करते हो तो उसको रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रेशियो भी 5-7 ही रहेगा। ओके अब क्या किया, 40 ml टर्मरिक पेस्ट ऐड किया है। ओके 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 देखो पहले हमारा 96 था, 36 रिमूव किया, यानी 60 होगा हमारे पास मिक्सचर। उसमें 5 और 7 का रेशियो हम निकाले तो 25 और 35 होगा। चिली है वो 25, टर्मरिक है 45 है। ओके अब हमें क्या किया है, 40 ml टर्मरिक ऐड किया है तो अब 75 टर्मरिक हो गया है। तो चिली पेस्ट कितने परसेंट है फाइनल का, टोटल 100 हुआ, चिली 25 है तो यहाँ पे 25%। ओके एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 72, 40 into 72 2880। ओके 10 additional students in। ओके overall average becomes 70, 70 into 10 700। ओके ओके 8 क्या कर रहा हूँ मैं, 50 into 3500 यानी 620। ये जो 10 नए लोग हैं उनका वेट 620 है, उनको हम 10 से डिवाइड करेंगे, 62 आंसर आएगा। okay? 4 years ago age of A was 3 times the present age of B। ओके डिफरेंट। ओके देखो एक और बात, जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, यानी कि अगर मैं किसी एक साल का ले लूं कि 5 साल पहले है तो वो एज डिफरेंस सेम होगा, 10 साल बाद लूंगा तो भी एज डिफरेंस सेम होगा। तो ये जो 4 एगो वाला है उसे हमें अभी भूल जाना है। ए की एज है वो ओके 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 हमें लेना होगा, कंसीडर करना होगा क्योंकि प्रेजेंट एज है बी की, इसलिए तो A-4 इज इक्वल टू बी, 3B। ओके अब उनका एज डिफरेंस है वो क्या है, A-3B इज इक्वल टू 4, A-B इज इक्वल टू 12। ओके यहाँ पे हम दोनों को सोल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, -2B इज इक्वल टू -8, B इज इक्वल टू 8। बी की प्रेजेंट 8 है, आफ्टर 9 ईयर वो 70 ईयर का होगा। ओके रेशियो ऑफ मोबाइल एंड स्पीकर इज 6 एंड मोबाइल and speaker is 6 and 11। okay the ratio between price of speaker and table is 22। okay 22 and 7 टेबल। ओके तो MST तीनों का होगा। यहाँ पे जो हमें जो स्पीकर है उसको हमें सेम करना होगा, 12 22 और 7। ओके सम प्राइस ऑफ मोबाइल एंड टेबल is 340, 90 is equal to 34018। एक की यूनिट की वैल्यू 80 है, 80 इंटू 22 36 इंटू 11 3960 यहाँ पे आंसर होगा। Time taken by boat to 135 kilometer upstream 80% more than। okay मेरा एरिथमेटिक में ये जो चैप्टर है वो भी थोड़ा वीक चल रहा है तो मैं इसको नहीं करूंगा। A project scheduled to be completed by 10 worker in 40 days, total 400 वर्क ले लेंगे। ओके आफ्टर वर्किंग फॉर 20 days 2 वर्कर लीव्स। ओके 10 वर्कर ने 20 डे वर्क किया है यानी 200 वर्क कर लिया है, फिर अब 2 वर्कर है वो लीव कर लेंगे। ओके हाउ मेनी एडिशनल डे विल। अब हमें 200 वर्क करना है और हमारे पास 8 पर्सन है तो हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 25 डे एडिशनल लगेंगे काम को खत्म करने में। ओके इंक्रीज स्पीड 70 किलोमीटर टू 84 किलोमीटर, इट कवर 210 किलोमीटर। ओके ओके देखो
हमें 210 और ये डिफरेंस है वो लेना है, यानी 15 आवर। तो वो 15 आवर क्या चला रहा था स्पीड बस, तो 15 × 70, इट कवर 210 किलोमीटर। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 210 डिवाइड बाय 84। ओके 70 से डिवाइड, ओके यहाँ पे कुछ नहीं करना, 210 डिवाइड बाय 70 यानी 30 मिनट्स। ओके ओके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर। ओके ओके, देखो 5% है सिंपल इंटरेस्ट, तो सेकंड ईयर का भी 5% होगा, तो इसका 10% ऐसा ही होगा। सीआई में 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाय 100, 1/4, 0.25 प्लस आएगा, तो 0.25 की वैल्यू है 16। ओके ओके, 0.25 की वैल्यू 600 है, तो रीजनिंग की एक्यूरेसी गई। ओके, क्वांट में भी एक रॉन्ग हो गया, और वो मैं ऐसे ही आप लोगों को बताता जाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और ऐसे ही वीडियो आप यहाँ पे आते रहेंगे, तो अब देखना ना भूलिए।